माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और जो भी नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियोस को लाइक शेयर अवश्य ही करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप अपने रिश्तेदारों जानने वालों में भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जानकारी है, किसी व्यूअर ने पूछा था कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें जो भी भोग भगवान को लगाया जाता है उस भोग का क्या करें। तो उसी के बारे में आज संपूर्ण रूप से चर्चा की जा रही है, उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, भोग भगवान को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जिस अलग अलग तरीके से पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो उसको भोग को आप स्वीकार करेंगे या उसे दान करेंगे या किसी पशु पक्षी को देंगे। ये उस पर निर्भर करता है कि आपने भोग किस देवी देवता को किस तरह से किस मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए लगाया है। तो अगर मैं ये पूरा वर्णन आपको कर रही हूँ तो आप नोट कर लें और जो भी आपके अनुसार आपको उचित लगे आप उसी तरीके से भोग को उसी तरीके से उसका वितरण या स्वयं स्वीकार करें। तो देख लें आपको किस तरीके से सुटेबल लगेगा, आप उसी तरीके से देख लें। तो जब आप रोज नियमित रूप से भगवान को कोई भी खाना बनाते हैं या कोई भी मिठाई बनाते हैं या दूध चाय क्यों ना बनाते हैं और भगवान को नॉर्मली अर्पित करते हैं, आपकी दिनचर्या में शामिल है कि आपने जो कुछ भी बनाया पहले आप भगवान को अर्पित करते हैं फिर आप ग्रहण करते हैं। तो ऐसा जो भोग आप अर्पित करते हैं प्रभु को, लड्डू गोपाल जी हों, माता रानी हों, बालाजी हों, कोई भी देवी देवता हों, आप जब उनको नियमित रूप से रोज जो आपके घर में भोजन बन रहा है उसको अगर अर्पित करते हैं तो आप उस थाली को पहले जो आप भोजन बना रहे हैं उसको आप भगवान के सामने अर्पित कर दें और फिर उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ रखे रहने दें, करीब आधा घंटा कम से कम, और फिर उसे उठा लें और उसके बाद परिवार में जब आप भोजन कर रहे हों तो सारे भोजन में उसे मिला लें और फिर स्वयं ग्रहण कर लें। तो ये तो हुई नॉर्मल एक जो भोग आप डेली आप दिनचर्या में रोजाना की दिनचर्या में आप अर्पित कर रहे हैं भगवान को, तो उसका आपको क्या करना है। दूसरा होता है कि अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मी माँ का कर रहे हैं, गणेश जी का कर रहे हैं या किसी भी देवता का, माँ भगवती का कर रहे हैं, शिव जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी का भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे 11 दिन का, 9 दिन का, 5 दिन का। तो इस तरह से अगर हम किसी भी देवी देवता का, सिर्फ एक ही देवी देवता का 5 दिन तक अनुष्ठान, 10 दिन तक, 11 दिन तक अनुष्ठान अगर हम करते हैं तो उसमें जो भी भोग प्रसाद आप भगवान को अर्पित करेंगे तो उस प्रसाद को आपको पहले तो भगवान को ही अर्पित करना है, वहाँ रखे रहने देना है। उसके बाद आप उसे पूरे परिवार में और स्वयं भी ग्रहण करें और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप उसे गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति को ना दें, क्योंकि उसमें आपकी ऐसी वाइब्रेशन आ जाती है पॉजिटिव कि आपने जो भी पूजा पाठ की है, जो भी आपने साधनाएं की हैं, तो उनका पूरा प्रताप उस भोजन में, उस प्रसाद में आ जाता है। क्योंकि भगवान जो हैं किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में या किसी भी जीव के रूप में उस भोजन को, या साक्षात रूप में उनकी परछाई के रूप में, सुगंध के रूप में, किसी तरह से भी वो उसे स्वीकार कर लेते हैं जब हम एक अनुष्ठान करते हैं। तो इस तरीके के भोजन को, इस तरीके के प्रसाद को हमें दूसरे लोगों को नहीं देना चाहिए,
क्योंकि उसमें आपकी पूरी श्रद्धा, पूरा भाव, पूरी आपकी आशीर्वाद भगवान का उसमें हो जाता है। तो उसे सिर्फ आपके परिवार के लोग ही स्वीकार करें, और बहुत ज़्यादा बच जाता है या बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो सिर्फ आप उसे गाय को ही दें और किसी को ना दें। क्यों? क्योंकि गाय में आपको पता ही है सभी देवताओं का वास, देवी देवताओं का वास होता है, तो आप सिर्फ गाय को दे सकते हैं। वो गाय ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बंधी हुई है हो। अगर आपके घर में गाय है तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी पशु हो आपके घर में तो उसे आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके घर का सदस्य ही होगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी इस तरीके का पशु पक्षी नहीं है तो आप बाहर घूमने वाली गाय को दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा प्रसाद कि जो हम एक दिन का ही कोई व्रत होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया, महाशिवरात्रि का व्रत हो गया, जन्माष्टमी का हो गया। तो ऐसे पर्टिकुलर कोई एक ही दिन का कोई बड़ा व्रत होता है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से वो भी व्रत रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो घर में, जो आपके घर के मंदिर में आपने जो प्रसाद भगवान को अर्पित किया है, तो वो भगवान को भोग लगा के आप उस दिन अगर अन्न ग्रहण करते हैं तो पहले आप जब अपना व्रत खोल रहे हैं तो उस समय उस प्रसाद को ही ग्रहण करें, उसके बाद ही दूसरा भोजन आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर में अर्पित करके आ रहे हैं तो वहाँ पर मंदिर में अर्पित करने के बाद आप उस प्रसाद को अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो आप मंदिर में अर्पित करके वहाँ बांट भी सकते हैं। लेकिन अगर आप घर से लेकर जा रहे हैं बनाकर तो पहले आप मंदिर में देंगे। घर के मंदिर में तो आपने लगा दिया, बाहर के मंदिर में आप वहाँ भोग लगा रहे हैं। उसके बाद जब आपको पंडित जी देंगे, उसके बाद आप लोग जो घर के सदस्य हैं उनके लिए प्रसाद निकाल लें और बाकी बचे हुए प्रसाद को आप वहाँ पर वितरित भी कर सकते हैं। तो ये हो गई, इस तरीके से प्रसाद की आपको समझ में आ गई होगी बात पूरी। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर आप उस दिन कोई बड़ी पूजा रख रहे हैं, कोई बड़ा हवन या यज्ञ रख रहे हैं, किसी मंदिर में ही रख रहे हैं या अपने घर में रख रहे हैं, तो उसमें आप अपने रिश्तेदारों को सबको भोजन के लिए बुला सकते हैं और उसमें उन सबको भी प्रसाद दे सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं होगा। लेकिन उसमें भी सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में रखें प्रसाद, अपने भगवानों को अर्पित करें। अगर आपके कोई पितृ वगैरह हैं तो उनको भी अर्पित करें। अपने पूरे परिवार के लिए निकालें प्रसाद, सब ले लें और फिर आप भोजन सामग्री में बाकी में उसको मिलवा दें और फिर सबको वितरित कर दें। तो ये हो गई इस तरीके से पूरी व्याख्या। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। रही बात कि आप अगर पूजा पाठ करते हैं और घर में जो रोज भोग लगता है उसको तो आपने स्वयं ने सबने ग्रहण कर लिया, लेकिन आप कभी कभी भोग लगाते हैं भगवान को और खुद ग्रहण नहीं करते हैं और वो इकट्ठा हो जाता है प्रसाद 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 के रूप में। कि जैसे आपने आज मान लीजिए बुधवार है, सपोज करिएगा कि आज बुधवार है और आपने गणेश जी को अपने मंदिर में, घर के मंदिर में भोग लगाया लड्डुओं का, और आप चाहते हैं कि वो प्रसाद बहुत ज़्यादा बन गया है और आप उसे एक दिन बाद या 2 दिन बाद उठाते हैं, तो आप उसे स्वयं ग्रहण कर लेंगे भगवान को भोग कर लगा के, और जो बचा हुआ जो भी प्रसाद है उसे आप पूरा परिवार ग्रहण कर लें, भगवान को भोग लगा दें, और जो बाकी का जो प्रसाद है उसे आप गौ माता को खिला दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या कोई भी जहाँ पर ऐसा बिल हो, जहाँ पर चींटियाँ निकल रही हैं, तो आप वहाँ पर भी इस तरीके से डाल सकते हैं। लेकिन उसको थोड़ा बारीक करके डालें ताकि चींटियाँ वगैरह अच्छे से उसे खा पाएँ। तो ये हो गई आपके प्रसाद की पूर्ण व्याख्या। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कुल देवता, अपने घर के कुल देवता, कुल देवी या पितरों के निमित्त कोई पूजा पाठ रखते हैं या उनके नाम का कोई भोग लगाते हैं, तो उस भोग को आपको दूसरे किसी व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। जैसे कि कोई पड़ोस में होता है, इस तरीके से किसी को नहीं देना चाहिए।
उसको आपको क्योंकि कुल देवी इससे नाराज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा दोष लगता है अगर उस प्रसाद को हम बांट देते हैं किसी को भी। तो कुल देवी या कुल देवता अगर किसी के घर में निवास करते हैं तो उनको जब भोग अर्पित किया जाता है तो या तो घर में किया जाता है या उनका कोई स्थान होता है। जैसे किसी की देवी होती हैं तो देवी का कोई मंदिर होता है, पुराने समय से चला आ रहा होता है, सभी लोग वहाँ जाते हैं, उनके पूर्वज वगैरह। तो ऐसा जो स्थान होता है वहाँ पर आप भोग लगाएं और उसके बाद पूरा परिवार ग्रहण करें। कहने की बात ये है कि कुल देवी और कुल देवता को जो भोग अर्पित किया जाता है उनको अर्पित करने के बाद आप स्वयं मतलब भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं उसे ग्रहण करें। पूरा परिवार ग्रहण कर सकता है और आपके जो खून के जो रिश्तेदार हैं, जैसे आपका परिवार हो गया, आपके बड़े भाई का परिवार हो गया और उन छोटे भाई का परिवार हो गया, तो इस तरीके से वो आपका पूरा एक ही उनमें रिश्ता नाता हो गया, तो उन सब में आप उस प्रसाद को वितरित कर सकते हैं। लेकिन एक ही पिता की जो दूसरी संतानें होती हैं, मतलब कि दूसरी जो होते हैं, मतलब आप अपने घर के जो भी सदस्य हैं, समझ रहे हैं आप, उन सबको आप वितरित कर सकते हैं। जैसे पड़ोस का कोई हो गया तो वो उनके माँ बाप अलग हो गए, उनके गोत्र अलग हो गए, तो उनको ना दें वो प्रसाद। कहने का तात्पर्य मेरा यह है। तो इस तरीके से कुल देवता और कुल देवी का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है पितरों के प्रसाद की। अगर आप पितरों के निमित्त कोई पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम का भोग निकालते हैं, तो सबसे पहली थाली उनके नाम की निकलेगी। उससे पहले कोई भी भोजन नहीं कर सकता है घर में। जब जैसे आप श्राद्ध वगैरह में भी निकालते हैं या अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हैं तो उसमें उनके लिए भोजन बनाते हैं, तो उससे पहले किसी को भी भोजन घर में नहीं करना होता है। उनके लिए एक थाली पूरे भोजन की मिठाई वगैरह सब निकालनी होती है, जो भी उनको पसंद होता है उस हिसाब से। और फिर उस भोजन की थाली को आप मंदिर के अंदर प्रणाम करके उसे गाय को खिला दें, स्वान को खिला दें, मतलब कुत्ते को खिला दें। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाता है, स्वान कहा जाता है, तो मैं स्वान ही उसे कहती हूँ। तो आपको अगर कभी मैं इस तरीके से वीडियोस में स्वान के लिए वर्णन करूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं कुत्ते के लिए बोल रही हूँ। तो आप उस भोजन को स्वान को दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप गाय को दें, गाय के निमित्त रखें। अगर आपको कहीं गाय नहीं मिल रही है, सब जगह आपने देख लिया है, तो आप स्वान को दे सकते हैं या कौवे को दे सकते हैं। इन तीनों को भी थोड़ा थोड़ा भाग दे सकते हैं या इनमें से किसी एक को भी खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप पितरों के भोजन को इस तरह से खिलाएं। उन बर्तनों को आप खुद से साफ करें, किसी भी काम वाली से या और किसी से साफ ना करवाएं, क्योंकि आपने पितरों के निमित्त वो भोजन उनको पहुंचाने के लिए आपने उन पशुओं को खिलाया है। तो जब हम अपने बड़े बुजुर्गों को, ऐसे लोगों को खाना खिलाते हैं जो कि हमारे पूर्वज के रूप में हैं, तो माना जाता है कि उनका आशीर्वाद मिलता है। तो खाना खिलाने से ज़्यादा, आज आपको एक बात बताती हूँ कि खाना खिलाने से ज़्यादा उनके बर्तन साफ करने से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो वो जो आशीर्वाद आपको मिलेगा तो वो किसी और को ना मिले, क्योंकि उससे पितृ, अगर आप खाना खिला के आएंगे और बर्तन मांजने के लिए बर्तन मालिक के लिए रख देंगे तो वो आशीर्वाद फिर और किसी को मिल जाएगा। आप ये समझें। तो आप कभी भी अगर इस तरीके की पूजा पाठ करते हैं तो उसमें मैं ये नहीं कह रही कि जो पूरे बर्तन आपने बनवाए हैं जिसमें खाना, वो सब भी आप मांजें। नहीं, जिन दो बर्तनों में, जिस एक बर्तन में आप खाना खिला कर आए हैं, उस एक बर्तन को कृपया करके आप खुद मांजना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे इससे। ये क्रिया छोटी सी है लेकिन वाकई में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका प्रभाव दिखेगा, आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप पितरों का भोग इस तरीके से अर्पित करें और फिर आकर फिर अपने पूरे परिवार में उस भोज को स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार आते हैं तो फिर वो भी उस भोजन को फिर ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पितरों के नाम का निकालना है। तो ये होगी पितरों के भोजन की, प्रसाद की, किस तरीके से आपको ग्रहण करना है या किसको देना है।
फिर आप ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं भोजन, लेकिन पहले आपको गाय को उनको खिलाना है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे करवा चौथ हो गई या कोई ऐसे सुहाग के व्रत हो गए जो कि स्त्रियां अधिकतर रखती ही हैं, तो उसका जो प्रसाद होता है उसके लिए हम क्या करें। तो जो भी प्रसाद मैया को अर्पित किया जाता है, गणेश जी को, चौथ माता को अर्पित किया जाता है, किसी 12 महीने की चौथ होती हैं 12, तो कोई कितनी चौथ रखता है, कोई सुहाग के कोई और व्रत रखते हैं। तो सुहाग का जो भी व्रत होता है तो उसमें जो माँ को भोग, जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, उस प्रसाद को जब आप उठाते हैं दूसरे दिन, तो आप सबसे पहले उसका भाग अपने पति को अवश्य खिलाएं। इससे क्या होगा, आप में और आपके पति में प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपने माँ को पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित किया है, अपने पति के नाम से किया है। तो पति की लंबी आयु होती है और पति के साथ साथ आपको भी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरीके से उस प्रसाद को किसी और को ना दें, ठीक है। और आपने जो मैया के सामने जो प्रसाद रखा है उसको तो इस तरीके से अपने पति को भी खिला लें, खुद भी खा लें और फिर बच्चों को भी दे दें। आपके घर में जो आपके खुद के बच्चे हों उनको दे दें, ठीक है। और जो प्रसाद आपने जैसे सासू, अपनी सासू माँ के लिए, किसी औरत के लिए, बड़ी औरत के लिए, ब्राह्मणी के लिए निकाला है, वो आप उनको दान कर सकते हैं। लेकिन जो आपने माँ भगवती के, माँ चौथ माता के लिए निकाला है, उस प्रसाद को आप अपने पति को खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से, इस तरीके के प्रसाद जो होते हैं उनका आप ये करें। और आपने बहुत सारा जब प्रसाद वगैरह बच जाता है, खाना जो आप बनाते हैं वो अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो उसको आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो मंदिर में रखा हुआ है उसका आप ये करें। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि अलग अलग तरीके से जो भी भोग प्रसाद भगवान को अर्पित किए जाते हैं तो उनका आप क्या करें। अब मैं आपको कुछ देवी देवताओं को अर्पित करने वाले प्रसाद के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे काल भैरव या भैरव जी की आप पूजा पाठ करते हैं तो उनको जब पुए का, मीठे पुए का भोग लगता है उन्हें, या जलेबी का लगता है, दही का लगता है, तो आप जब उनको अर्पित करते हैं तो उस प्रसाद को आपको, जो आपने मंदिर के अंदर, घर में या बाहर अर्पित किया है, बाहर अर्पित करके आ गए हैं तो वहाँ मंदिर में है ही रखा हुआ, लेकिन आपने घर में भी अगर अर्पित किया है तो उसे मंदिर में जो अर्पित किया हुआ है उसको आप स्वयं ग्रहण कभी भी नहीं करेंगे। ये आप गांठ बांध लें। बाकी का जितना आपको भगवान को, भैरव जी को अर्पित करना है वो आप अलग ही रखेंगे, और आपने उतना और ज़्यादा भी बनाया है तो उसको आप फिर मंदिर में टच कर लें। जब भी जोत जग रही है, जिस समय भोग आप लगा रहे हैं, भोग लगाने के बाद बाकी के जो प्रसाद ही बन जाएगा, आप भगवान के निमित्त रखेंगे तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जितनी मात्रा में आपने भैरव जी के सामने रखा है उस प्रसाद को कभी भी स्वयं अर्पण ना करें। उसको हमेशा आपको दूसरे दिन या 2-3 घंटे के बाद आपको स्वान को खिला देना चाहिए। काला स्वान मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। काला अगर नहीं मिलता है तो 2 रंग वाले स्वान को आप अवश्य ही उसे खिला दें। इससे आपको बहुत भैरव जी का आशीर्वाद मिलेगा। ये क्योंकि उग्र प्रकृति के जो देवता होते हैं उनके भोग प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो जितना उनको अर्पित किया गया है वो उनके नाम का है, तो उनकी जो सवारियां होती हैं उनको खिला दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। अब जैसे आप काली मैया को अर्पित करते हैं तो काली मैया जिनकी कुल देवी हैं, बात को ढंग से समझिएगा, जिनके भी ये अगर उग्र देवता देवी भी अगर कुल देवता या कुल देवी हैं तो वे, ये अपवाद है, वे अगर उनके कुल देवी और देवता हैं तो फिर आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसको भी तब आप ग्रहण करेंगे कि जो आपने थोड़ा सा उनकी सवारी के लिए निकाल दिया, उसको खिला दिया, फिर आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से आपको प्रसाद को कैसे अर्पित करना है
और कैसे आपको उसको ग्रहण करना है। बालाजी का आप करते हैं तो आपको उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए पूरे दिन भर। जब भी आपके बालाजी की कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, खासकर उनको घर में बना हुआ चूरमे का भोग लगता है या मोटा रोट बना के उसका चूरमा बना दिया जाता है, तो वो उनको बहुत पसंद होता है। तो उस दिन, जिस दिन भी आप बालाजी को भोग लगाएं, तो उस दिन आपके घर में बिल्कुल भी प्याज लहसुन ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे भगवान क्रोधित होते हैं। वो बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं, बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। तो जब भी आप ऐसा करें तो उस दिन इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखें। और उसको भी आप बालाजी को जैसे ही आप अर्पित करेंगे तो उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप कहीं मंदिर में बालाजी को भोग चढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप बांट सकते हैं, जो वहाँ पर गरीब बैठे होते हैं, और फिर प्रसाद खुद के लिए भी घर में ला सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी व्याख्या, जहाँ तक मुझे समझ में आती है, मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं किसी चीज़ के बारे में समझ में ना आए तो आप कमेंट में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप इस तरीके से प्रसाद को यूज़ करेंगे कि उसको किस तरीके से आपको ग्रहण करना है, किस तरीके से आपको किसी को देना है, किसी को नहीं देना है। आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। तो आप इस तरीके से इन सभी बातों का ध्यान रखें। प्रसाद का अनादर ना करें, उसे पैरों में ना आने दें, कहीं ऐसी जगह ना फेंकें, कूड़े करकट में ना फेंकें कि उसका अनादर हो। क्योंकि जो हम श्रद्धा भाव से भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, उसमें भोग अर्पित करते हैं, तो जिस तरीके से एक दिया जो हम भगवान के अर्पित करते हैं सामने, तो उसमें जितनी पॉजिटिविटी, जितनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, भगवान का आशीर्वाद आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, तो उसी तरीके से उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए भी भगवान सूक्ष्म रूप में अवश्य ही आते हैं। तो आप ये समझिए कि वो भी एक तरीके से भगवान ही उसमें अर्पित है, भगवान का आशीर्वाद उसमें आ गया है। तो उसका आप कभी भी अनादर ना करें, उसको ढंग से आप ग्रहण करें और उसको खराब ना होने दें। उसको कभी भी डस्टबिन वगैरह में खराब हो जाए तो फेंके नहीं, उसको समय से पूर्व ही या तो खुद खा लें, या फिर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप गाय को या किसी पशु को खिला दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन जैसे कई लोग होते हैं कि अपना ऊपर से उतारा करते हैं और कुछ तंत्र मंत्र कर देते हैं और किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं, इस तरीके का कोई प्रसाद अगर अपने ऊपर से करते हैं लोग, बहुत बुरी बुरी कलाएं करते हैं जिनके ऊपर ऐसी होती हैं चीज़ें, तो ऐसा प्रसाद, ऐसे लोगों से प्रसाद आप कभी भी ग्रहण ना करें, क्योंकि वो आपको अपनी जो मुसीबतें होती हैं वो प्रसाद के रूप में दे देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से आप कभी भी प्रसाद ना लें। आप उनके आगे हाथ जोड़ लें कि आप अपना प्रसाद अपने पास रखें। तो इस तरीके से मैंने आपको ये एक अलग से जानकारी दी है, क्योंकि कई मेरे भाई बहन, कई भक्त ऐसे हैं जो बहुत ही सीधे हैं, सरल हैं, स्वभाव में बहुत ही मतलब इतने सीधे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो कोई उनको प्रसाद के रूप में क्या दे रहा है। तो आप सोच समझ के प्रसाद ग्रहण करें किसी के द्वारा। और चौराहों वगैरह पर जो प्रसाद वगैरह कोई कुछ कर करके रख देते हैं, ऐसा प्रसाद तो कभी ग्रहण ना करें, क्योंकि उसमें तांत्रिक शक्तियाँ का वास होता है, वो कुछ करके ही रखते हैं। तो इतना तो आप सभी समझते हैं। लेकिन जो भी मेरे भाई बहन बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और हर किसी की बातों में आ जाते हैं, कृपया करके मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वे ऐसे लोगों से ना तो प्रसाद लें और ना ही ऐसे लोगों को अपना प्रसाद घर का स्वच्छ पवित्र आध्यात्मिक प्रसाद ना दें। आप खुद ही लें, ऐसे अपने रिश्तेदारों को, ऐसे लोगों को दें जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है और जो इस तरीके की क्रियाओं में लिप्त ना हों। तो प्रसाद का अनादर भी नहीं होगा और प्रसाद आपको पूर्ण आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अपने प्रसाद के लिए। आपको क्या करना है मैंने पूर्ण रूप से बता दिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये जानकारी
तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो भी इस तरीके से प्रसाद के बारे में नहीं जानते कि उसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में ढंग से जान लें, समझ लें, सुन लें वीडियो के द्वारा, तो उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो। तो मिलते हैं फिर से एक दोबारा नई और अनोखी जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी अपना विशेष रूप से इस कलयुग के समय में अपना ध्यान और अपने परिवार का ध्यान अवश्य ही रखें। धन्यवाद, नमस्कार।